हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 के विषय हिंदी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। अब यहाँ पर प्रश्न है, धनी और उसके माता पिता कौन सी खास जगह पर रहते थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है अहमदाबाद, साबरमती आश्रम या फिर दांडी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, साबरमती आश्रम में रहते थे। नेक्स्ट है, खादी से क्या बनते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर चरखा, धागा या फिर वस्त्र। तो खादी से कपड़े यानी कि वस्त्र बनते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? तो क्या था? साबरमती आश्रम। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के आश्रम में रहने वाले बालक का क्या नाम था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बिन्नी, सन्नी, धनी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, धनी। अब यहाँ प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियां पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर ये पंक्तियां हैं, सबसे पहले इन्हें पढ़ेंगे। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। अब प्रश्न है कि कागज कौन कुतरता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर बिल्ली, चूहा या छिपकली। तो कौन कुतरता है? चूहा कुतरता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, घर किस चीज़ से भर जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर कागज, कबाड़ी, रद्दी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, रद्दी से। अब नेक्स्ट है, कबाड़ी किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर कूड़ा बीनने वाले को, रद्दी खरीदने वाले को या फिर कपड़े बेचने वाले को। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, रद्दी खरीदने वाले को कबाड़ी कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, दिए गए संकेत शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। स्वतंत्रता कानून, योजना, बिन्नी। तो यहाँ पर फर्स्ट है, धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी बन रही थी, क्या? योजना। तो यहाँ पर लिख देंगे योजना। नेक्स्ट है, गांधी जी भारत की के लिए लड़ रहे थे, किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए यानी कि आज़ादी के लिए। नेक्स्ट है, आश्रम की बकरी थी, कौन? बिन्नी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने नमक तोड़ने के लिए पैदल यात्रा की। नमक कानून यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कानून, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए पैदल यात्रा की। अब यहाँ पर प्रश्न है, शब्दों का मिलान कीजिए। साबरमती क्या है? आश्रम। दांडी नमक, बिन्नी दूध देती थी। अब यहाँ पर फर्स्ट है, वचन बदलिए। तो क्यारी का क्या हो जाएगा? क्यारियाँ। मक्खी का मक्खियाँ। दवाई का बहुवचन होगा दवाइयाँ। बकरी का होगा बकरियाँ। अब यहाँ पर प्रश्न है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ देख सकते हैं, इसमें गांधी जी हैं और ये धनी हैं। तो गांधी जी कहते हैं, यहाँ पर इस चित्र में गांधी जी जो है वो धनी से कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या नाम है बेटा? तो वो कहता है, धनी बापू। अरे यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बिन्नी कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? तो आप जो है इस तरीके से यहाँ पर अनुच्छेद लिखेंगे। अब यहाँ प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर चांद बिंदु या बिंदु लगाइए। तो यहाँ पर धुआं, तो आ पर चंद बिंदु लगेगा, धुआं। उसके बाद यहाँ पर भी आग पर ऊपर क्या लगेगा? चंद बिंदु। तो यहाँ पर हो जाएगा कुआं। नेक्स्ट है पसंद, तो यहाँ पर बिंदु लगाएंगे। से के ऊपर यहाँ पर बंद गोभी में ब और द के बीच में यानी कि ऊपर बिंदु लगाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। तो शब्द अर्थ लिखने हैं यहाँ पर। गुस्सा का होता है नाराजगी। पोथी किसे कहते हैं? छोटी पुस्तक को। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बात का विरोध करने के लिए गांधी जी क्या किया करते थे? तो क्या करते थे? तो गांधी जी किसी बात का विरोध करने के लिए यात्रा किया करते थे या फिर जुलूस निकालते थे। तो आप इस तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.